नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमरोहा के हसनपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वार्डों में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए सभासदों और स्थानीय नागरिकों ने चेयरमैन का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। हसनपुर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभासद जाहिद बंजारा और मुस्तकीम के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने चेयरमैन पर विकास कार्यों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे सभासदों का कहना है कि चेयरमैन ने वार्ड संख्या 20 और 21 में विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। उनका आरोप है कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित है और क्षेत्र की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विकास कार्यों में देरी और अनदेखी के लिए अधिकारी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। सभासदों और स्थानीय लोगों ने जल्द विकास कार्य शुरू कराने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुतला फूका क्या है पूरा? पुतला फूकने का विषय ये है कि हमारी जो नगर पालिका है किसी भी काम को कराने में सक्षम नहीं है। 2 साल पहले चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे, यहाँ के लोगों को मुझे भी आश्वासन देकर गए थे। हम दोनों सभासद हैं भाई, 21 और 20 के। यहाँ पर इसको निर्माण कराने का था, दिखा दीजिए जरा सही से। मस्जिद का मेन रास्ता यहाँ पर वो किसी तरीके की मरम्मत तक नहीं करा पाए। यहाँ के लोगों ने चंदा करके 2500-3000 रुपये का मिट्टी डलवाई। उसके बाद में भी इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कैमरा घुमा दो जरा आप, ये नालों की स्थिति है, इधर नालों की स्थिति है। मतलब ये कि चेयरमैन साहब को भी कोई जानकारी नहीं, ईओ साहब को भी कोई जानकारी नहीं। ईओ साहब फोन पर बात करने के तैयार ही नहीं रहते। अभी पिछले महीने ही में डीएम साहब को ज्ञापन इसी चीज़ का देकर आया था कि बरसात हो रही, नालों की सफाई करा दी जाए, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई। कागजों में सफाई हो जाती है और उसका पैसा निकाल कर उसका बंदरबाट कर दिया जाता है। हमारी समस्या शहर के विकास को लेकर है, किसी भी अधिकारी या किसी चेयरमैन से नहीं है। जो हमारे लोगों का हमारा काम करेगा वो हमारे लिए बढ़िया, जो काम नहीं करेगा उसको हम इसी तरीके से हर चौराहे पर पुतला फूकने का काम करेंगे और आवाम को लेकर के काम करेंगे। पुलिस ने पंजाब के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से तुर्की निर्मित 2 अत्याधुनिक पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद किए हैं। इसकी जांच की जा रही है कि क्या उनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी। अधिकारी ने बताया कि मुंबई अपराध शाखा के जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ यानी एईसी ने पंजाब निवासी रंजीत सिंह उम्र 36 वर्षीय और अमृतपाल सिंह उम्र 23 वर्षीय को उस समय गिरफ्तार किया जब वे महानगर में अवैध हथियार बेचने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस निरीक्षक अरुण थोराट को मिली विशेष सूचना के आधार पर जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ ने वाड़ी बंदर इलाके में जाल बिछाया। उन्होंने बताया कि वहां दोनों आरोपियों को उस समय पकड़ा गया जब वे हथियारों के सौदे को अंजाम देने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से तुर्की निर्मित एक जिगाना पिस्तौल और 25-25 कारतूस बरामद किए। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने पुष्टि की कि जब्त किए गए हथियार तुर्की में निर्मित है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों पर पंजाब में हत्या के प्रयास और स्वावक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी विदेशी हथियार मुंबई के एक स्थानीय गिरोह को देने आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि उनका कोई संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो नहीं है। गोपनीय इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग स्मॉल आर्म्स, लाइव बुलेट्स और एक्स्ट्रा मैगजीन्स लेके मुंबई में वो बेचने के उद्देश्य से आए हैं। उसके हिसाब से हमने अपनी टीम लगाई और उनको वाड़ी बंदर बस स्टॉप है पीडीएमएल और एडमिट रोड पर, उसके पास दोनों को पकड़ा। तो 2 आरोपी हैं जो पंजाब के तरन तारण ज़िले से हैं। दोनों की उम्र 36 और 23 वर्ष है। इनमें से एक पर पुराने एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंसेस हैं। तो इनके पास 2 टर्किश मेड स्मॉल आर्म्स बरामद हुआ है, साथ में 2 एक्स्ट्रा मैगजीन्स हैं और 50 लाइव बुलेट्स मिले हैं। इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम ब्रांच कर रही है। बेचने के उद्देश्य से आए थे और बाकी इनका क्या लिंकेजेस है और कहाँ से लाए थे उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमने इनको पकड़ा है, हमारे आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑलरेडी हमें 6 तारीख तक मिली है। 36 और 23 साल के हैं। तो मॉर्निंग में हमने पकड़ा है और इनके क्राइम रिकॉर्ड हमें मिला है। उसमें से एक का पुराना क्राइम रिकॉर्ड है, एनडीपीएस का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है और आर्म्स एक्ट का है।
और बाकी भी हम अभी देख रहे हैं इन पे क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पुरानी हैं इनकी, और आगे का इनका उद्देश्य क्या था, किनको भेजे थे। सर कहाँ हैं और तरन तारण जिले से हैं। सर ये कितना हम हमेशा इन चीज़ों पर वॉच रखते हैं। तो जो ये हमने एक्शन लिया है ये बेस्ड ऑन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, और हमारा जो काम चलता रहता है प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लेने हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ आता है मुंबई में तो हम उस पर केस कर पाते हैं, और इस केस में भी हमने इनको पकड़ा है और जो आर्म्स आए थे उनको भी पकड़ा है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में जोरदार बारिश, लगातार बारिश से केडीएमसी स्कूल बना तालाब, जल भराव के चलते बच्चों की छुट्टी, नाला सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब स्कूलों पर भी दिखाई देने लगा है। कल्याण पश्चिम के उम्बारडे गांव स्थित केडीएमसी संचालित शेतकरी विकास मंडल माध्यमिक विद्यालय बारिश के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गया। स्कूल परिसर और मैदान में पानी भर जाने के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल प्रशासन को छुट्टी घोषित करनी पड़ी। इस घटना के बाद केडीएमसी की मानसून पूर्व तैयारियों और नाला सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पश्चिम के उम्बारडे गांव स्थित शेतकरी विकास मंडल माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित कर दी है। स्कूल परिसर और मैदान में घुटनों तक पानी भर जाने से विद्यार्थियों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय बावले ने बताया कि भारी बारिश के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे पूरा परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान के लिए केडीएमसी प्रशासन को पत्र लिखकर उचित जल निकासी व्यवस्था करने की मांग की जाएगी, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते नालों की प्रभावी सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की गई होती तो स्कूल में जल भराव की नौबत नहीं आती। लगातार बारिश के बीच सामने आई यह घटना एक बार फिर शहर की मानसून पूर्व तैयारियों और नाला सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सर आपका नाम? विजय वाबड़े। अभी सर क्या कहना चाहेंगे, आप 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, ये आपका स्कूल है शेतकरी जगृत मंडल से माध्यमिक विद्यालय उबरडे, तो कितने कौन से क्लास के और कितने तक स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे? ये स्कूल 8 से 10 तक है, और 2 दिन से बारिश होने की वजह से आज सुबह में एक तेज बारिश हो गया, इसीलिए तो स्कूल का जो है स्कूल के पूरा ग्राउंड में पानी भर गया और क्लास में भी पानी गया, इसीलिए बच्चों लोगों को छुट्टी देना पड़ा। जिस तरह देखा है पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या यहाँ से? है, लेकिन क्या हुआ है मालूम है, थोड़ा भराव होने की वजह से और गटर का नाला जो है वो छोटा होने की वजह से पानी पास नहीं हो रहा है। जिस तरह देखा जाए कि पानी नहीं निकल रहा है, आपने कभी महानगर पालिका में शिकायत की है कि आपने इस चीज़ के लिए? नहीं, वैसा तो महानगर पालिका को मालूम है वो पानी पास नहीं होता है, तो अभी आज तो मैं वो लेटर लिख के देने वाला है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।